आज की वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। आपको प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल पहले हम देखते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी कि दो का वर्ग यानी दो की घात दो यानी कि 2 × 2, तो इसका आंसर आता है 4। दो का दो बार गुणा। ठीक है, तो दो का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। इसी प्रकार 8 का वर्ग अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 8 की घात कितनी? 2, तो इसका मतलब क्या है? 8 का गुणा 2 बार, तो जहाँ पर आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। तो अगर हम 64 है तो 64 का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, और जो संख्या होगी 64 को अंदर लिख देंगे इस तरीके से, और जो 64 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि जो संख्या जो आए वो एक सी संख्या से गुणा होना चाहिए और जोड़ा बन के एक बाहर निकल जाए, यानी दो का जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे हमने 8 × 8 करा था, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8, तो दो जोड़ा बन गए क्योंकि हम घात दो चढ़ा दो बार गुणा कर देते। इसी प्रकार दो का जोड़ा बना के हम एक संख्या बाहर निकाल लेते, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आज हम भाग विधि से सीखेंगे कि किस तरीके से ये वर्गमूल निकाले जाते हैं। ठीक है, वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। बहुत आसान तरीके से सबसे पहला हमारा है 324। 324 का हमको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो 324 को हमको भाग विधि से निकालना है, तो 324 इस तरीके से लिख देंगे और एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है ना, और एक यहाँ पर खींच देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो दो का जोड़ा बनाते हैं। हमने अभी बताया था दो का जोड़ा, तो इधर से हम इकाई के अंक तरफ से जोड़ा बनाएंगे, तो दो का जोड़ा एक बन गया और जहाँ पर देखेंगे एक अकेला रह गया। ठीक है, तो अब जहाँ पर दो तीन है ना, तो संख्या एक एक से लेकर हमको 10 तक वर्ग आना चाहिए। तो एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। दो का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तीन का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। चार का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। तो जो एक ऐसा वर्ग देखना है जो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी से? 3 से ज्यादा ना हो। जैसे हम बात करते हैं, एक का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। दो का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। तो जहाँ पर कितना, दो का वर्ग अगर हम लेंगे तो जहाँ पर कितना आएगा? 4। इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो का वर्ग अगर हम लेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 3 से अधिक हो रहा है, इसलिए हम लेंगे 1। तो एक यहाँ पे लिख लेंगे और एक यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसका और इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो हमारा जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और फिर एक ही जोड़ा एक साथ में उतारते हैं, जहाँ पर हो जाएगा हमारा 224, और जहाँ पर हम देखेंगे एक ऐसा उतार के फिर हम इसको जोड़ देते हैं, तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जहाँ पर देखेंगे तो ऐसी संख्या उतारना है हमको जहाँ पर जो 224 है पूर्ण तरीके से कट जाए, क्योंकि जहाँ पर कोई सी संख्या नहीं बची है और वो 224 है वो पूरी तरीके से कटने वाली है। ठीक है, क्योंकि आखिरी में ये कोई अंक नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति के लाने हम क्या करते हैं? वर्ग को याद करते हैं, यानी कि किसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 4 आता है। जैसे हम बात करते हैं, 2 के वर्ग में कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, और एक किसके वर्ग में आता है? 8 के वर्ग में आता है। 64 होता है ना, तो इकाई के स्थान पे कितना? 4 आ रहा है, और एक कितना इसमें आ रहा है। ठीक है, तो अब किसके वर्ग में होगा? तो जहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम जहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 जहाँ पर रखेंगे तो दो का ही हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 पहले से 2 और रखते हैं, तो फिर 2 गुणा करेंगे, जहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? तो 4 2 4। ठीक है, 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब जहाँ पर अगर 8 रखते हैं, ठीक है, तो 8 रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा? जहाँ पर 28 गुणे 8 हो जाएगा, तो 8 अठैया कितना होता है? 64। 64 की 4, फिर हासिल चली 6, और 8 का 8 दूनी 16, और 6 कितना होता है? 16 और 6 होता है हमारा 22। तो जहाँ पर देखेंगे तो 224 आ गया। तो कितने? 224 जहाँ पे है तो हम कितने उतारेंगे? यहाँ पे 8 उतारेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर लिख देंगे 8, जहाँ पर लिख देंगे 8, इसका और इसका गुणा किया तो कितना आया? 224 आ गया था, तो जहाँ पे लिख देंगे हम 224। ठीक है, और हम जहाँ पर घटा देंगे, तो जहाँ पर घटाएंगे तो जहाँ पर क्या बचा? 0 बचा। जहाँ पर अगर 0 आ जाए तो हमारा जो क्या होगा? वर्गमूल हमारा आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर 8 एक बार और लेकर हम क्या कर देते? जोड़ देते हैं। 8 8 और 8 कितना होता है? 16, 2 और 1 हासिल के 3, 36। ठीक है, तो जहाँ पर 324 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा हमारा कितना? 18 होगा। कितना होगा? 18। तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो चलिए हम एक और लेते हैं। किसी प्रकार सवाल हो, जैसे हम देखते हैं 3 अंक का है, यहाँ पर भी 3 अंक का है, यहाँ पर 6 अंक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको, पूरी संख्या को 10 49 76। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब दो दो अंक के जोड़ा बनाते हैं, तो दो दो का जोड़ा बन गया है। अब जहाँ पर देखेंगे 10 है, तो 10 के आसपास का वर्ग कौन सा आएगा? ठीक है, संख्या का वर्ग अगर हम देखेंगे 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। और 2 का वर्ग हम देखें तो कितना आता है? 4,
और 3 का वर्ग देखें तो कितना आएगा 9, और 4 का वर्ग देखें तो कितना आता है 16। ठीक है, तो 4 के वर्ग में 16 अधिक हो रहा है किससे, 10 से, इसलिए हम कितने के लेंगे, 3 का वर्ग लेंगे। तो 3 का वर्ग लिखेंगे तो 3 जहाँ पे लिखेंगे और 3 जहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग कितना आता है 9 होता है, तो जहाँ पे लिखेंगे 9, और हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जहाँ पे 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 3 फिर हम ऐसा कैसे लिख के फिर हम जोड़ देते हैं। थोड़ी सी जगह दूर इधर लिखना है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे जहाँ पे, जब क्योंकि हमको आगे अंक उतारने होते हैं। ठीक है, 1 बचा। अब अगला जोड़ा कितना है, 49 का आएगा, तो 49 लिख लेंगे। अब जहाँ पर देखेंगे तो कौन सी संख्या उतारे जहाँ पे 6 के सामने, जो 149 के आसपास या इसके बराबर में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर 1 उतारते हैं तो जहाँ पर हो जाएगा 61 हो जाएगा 6 की जगह पर, और जहाँ पर भी 1 उतारेंगे ऊपर भी 1 उतारना है और नीचे भी वही सेम संख्या उतारते हैं, तो हम 61 एकम 61 हो जाएगा। अगर हम 2 उतारते हैं तो जहाँ पर 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, जहाँ पे आ गया 124 आ गया। ठीक है, अगर हम जहाँ पर ये रखते हैं तो अगर हम रखते हैं जहाँ पर कितना 3 रखते हैं, तो 63 हो जाएगा, और जहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 6 18 हो जाएगा, तो जहाँ पर हो जाएगा 189। जहाँ पर कितना 149 है, इसलिए हम कितने रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 जहाँ पर रख देंगे हम, 2 जहाँ पर रख देंगे, तो इसका इसका गुणा किया तो कितना आया हमारा था 124 आया था, तो 124। अब हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचा, 9 में से 4 गए तो 5 बचा, तो जहाँ पर कितना बचा, 2 बचा और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और जहाँ पर हमने कितने उतारे, 2 उतारे, तो 2 फिर से उतार के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और 6। ठीक है, अगला जोड़ा हमारा कितना आएगा, 76 आएगा, तो हम लिख देंगे 76। अब जहाँ पर हम देखेंगे कि आखिरी अंक कितना आएगा हमारा, 76 था जोड़ा, तो 76 हमने उतार दिया जहाँ पर हमारे पास कोई सा अंक नहीं है। ठीक है, तो अब हमको दिमाग लगाना है कि 6 कौन से वर्ग में आता है। ठीक है, आखिरी की इकाई अंक कौन से का होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, एक तो होता है 6 के वर्ग में कितना आता है, 36 आता है, तो एक तो 6 का इसमें आता है। ठीक है, और कितने में आता है, 9 का 81 होता है, 8 का 64 होता है, और 7 का 49 होता है, और 4 का 16 होता है। तो दोनों में, 4 में और 6 में कितना कितना आता है, इकाई अंक 6 आता है, क्योंकि जहाँ पर इकाई अंक 6 है। ठीक है, दोनों में से कोई अंक रख के देख लेते हैं और इसका आंसर ये मिल जाएगा हमसे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, पहले हम रख के कितना 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो जहाँ पर कितना 64 पहले से, तो 4 जहाँ पर रखेंगे और 4 ही जहाँ पर रखेंगे, तो 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौके 16, 6 हासिल कितनी की जाएगी हमारी, 1, 4 चौके 16 और 1 17। ठीक है, हासिल 1, और 6 चौके 24, 24 और 1 25, तो जहाँ पर देखेंगे 2576 आ गया हमारे 4 रखने पर। ठीक है, और 6 रखते तो अधिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे 4, और वो संख्या हमको मिल गई, तो आप रख देंगे 4, और जहाँ पर भी रख देंगे 4, तो हमारा आ गया 2576। हम अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो जहाँ पर जोड़ देंगे 4 और, तो जहाँ पर लेंगे 4 और 4 8, 4 6, तो जहाँ पर हो गया हमारा 648, और हमारा वर्गमूल निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो जहाँ पर देखेंगे 10 49 76 का वर्गमूल कितना आया हमारे पास निकल के 324 आया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं। अब देखिए 400 का हमको निकालना है, 400 को देखेंगे हम, 400 को इस तरीके से लिख लेंगे, और इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे, 2 अंक का जोड़ा बन गया, जहाँ पर कितना बचा 4, तो जहाँ पर देखेंगे 4 के आसपास किसका वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो जहाँ पर लिख देंगे 2, तो जहाँ पे आ गया 4, माइनस करेंगे तो कितना बचा, कुछ नहीं। अगला जोड़ा क्या आएगा, 0 होगा, तो जहाँ पर 2 और जोड़ेंगे और प्लस कर देंगे, तो जहाँ पर आ गया हमारा 4। अब जहाँ पर देखते ऐसा कैसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने जोड़ा उतारा है, और जहाँ पर कोई से अब जोड़ा उतारा तो 0 बार हम भाग फिर से देंगे। ठीक है, तो 0 को गुणा इसमें करेंगे 40 में, तो कितना जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कर देंगे माइनस, तो जहाँ पर बचा कुछ नहीं, जहाँ पे 0 और ऐड करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा 40। तो 400 का हमारा क्या वर्ग आया, वर्गमूल आया हमारा 20 आया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, 625 का आपको वर्गमूल बताना है कितना आया है, कमेंट बॉक्स में भाग विधि से। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल किस तरीके से निकाले जाते हैं भाग विधि से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।